हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये हमारा अध्याय नंबर 3 और अध्याय 2 तक की वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। अगर उससे संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को अभी तक ये फाइल नहीं मिली है और जिन बच्चों को ये फाइल चाहिए है, तो आप सभी क्या है बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, नंबर में मैसेज करिए। और आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आपको फाइल चाहिए तो आपके घर तक ये फाइल ही पहुंचा दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको लास्ट में वीडियो के क्या करना है, मैसेज करना है लेट्स ज्वाइन एनएस। और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उधर जाकर क्या है, आप मैसेज कीजिए हमारी टीम से और आपको हमारी टीम क्या कांटेक्ट कर लेगी। और जल्द से जल्द आपके घर तक क्या है, फाइल कुरियर करवा दी जाएगी। चलिए बेटा, कक्षा को करते हैं प्रारंभ। जो बेटा पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा बेटा, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं या दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। बेटा वो सभी प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है या जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव को एशिया का देश माना जाता है। अफगानिस्तान एवं म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। बेटा ये कुछ देश है जो क्या दक्षिण एशिया में सम्मिलित किए जाते हैं। बेटा अधिकांश देश जो है बेटा भारत के क्या है बेटा, पड़ोसी देश है या समुद्री पड़ोसी देश है। इन्हीं देशों को क्या कहा जाता है बेटा, एशिया का दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। और चीन इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। दक्षेश की स्थापना कब की गई थी। बेटा जो दक्षेश है बेटा, इसके नाम में इसका विस्तृत रूप लिखा है। चलिए बेटा एक एक बताता हूं बेटा। दक्षेश, बेटा दक्षेश की स्थापना कब की गई थी। बेटा दक्षेश के नाम के अंदर इसका विस्तृत रूप चुका है। दा से दक्षिण, ए से एशियाई, शा से क्षेत्रीय और सा से सहयोग संगठन। तो बेटा इसका विस्तृत रूप क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बेटा भारत और एवं उसके पड़ोसी देशों ने भी अन्य संगठनों की तरह अपना खुद का संगठन बनाने का संकल्प लिया और 1985 में इसकी स्थापना ढाका में की गई। दक्षेश की स्थापना सन 1985 में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और बेटा जो दक्षेश की स्थापना का विचार था बेटा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का विचार था 1979 में। और 1983 में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है कि हम भी क्या अपना संगठन बनाएंगे। और फाइनली 1985 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। दक्षेश का मुख्यालय, दक्षेश का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जो बेटा दक्षेश है उसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। बेटा दक्षेश के सदस्य है, जो बेटा दक्षेश के सदस्य है वो कितने बेटा, दक्षेश का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षेश के सदस्य है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान। बेटा अफगानिस्तान बेटा कब सामने था, 2007 में। और इसी के साथ इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई थी बेटा, 8 हो गई थी। तो बेटा दक्षेश में वर्तमान में कितने सदस्य है बेटा, 8। और जब स्थापना हुई थी तब कितने सदस्य थे बेटा, 7 थे। कितने थे बेटा, 7।
चीन को दक्षिण एशिया देश नहीं माना जाता है। भौगोलिक विशेषता, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशेषता प्रदान करती है। जो बेटा दक्षिण एशिया है बेटा विस्तृत रूप से क्या है बेटा प्रकृति की चारों तरफ कैसे क्या है बेटा घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है बेटा, और पश्चिम में आपका बेटा अरब सागर और पूर्व में बेटा बंगाल की खाड़ी। फरक्का विवाद, जो बेटा फरक्का विवाद है वो किन दो देशों के बीच में बेटा, फरक्का विवाद जो आपका है बेटा वो किसके बीच में बेटा, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य है। किसके मध्य है बेटा, फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। बेटा एक नंबर में आ सकता है कि फरक्का विवाद किनके बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका बेटा 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। ठीक एक साल बाद मतलब भारत 1947 में आजाद हुआ और श्रीलंका एक साल बाद यानी 1948 में क्या है बेटा आजाद हो गया था। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या हो गया था बेटा, स्वतंत्र हो गया था। भारत ने श्रीलंका से शांति सेना को कब वापस बुलाया, बेटा शांति सेना क्यों भेजी, कैसे वापस बुलाई, ये सारी चीजें क्या डिटेल में हम पढ़ेंगे। भारत ने सन 1989 में शांति सेना को वापस बुला लिया था। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे बेटा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बांग्लादेश कब लोकतांत्रिक बना, 1991 में हमारे भारत के अंदर भी काया पलट हुई और बांग्लादेश इस समय क्या है बेटा लोकतांत्रिक बना। बांग्लादेश बेटा लोकतांत्रिक कब बना है बेटा, 1991 में। और भारत बांग्लादेश का जन्म होने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि बेटा हम सेकंड बुक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक था और लोकतंत्र की बहाली कब हुई, नेपाल में 2008 तक संवैधानिक राजतंत्र था और 2008 में लोकतंत्र की बहाली हुई। बेटा लोकतंत्र नेपाल में कब आया बेटा, 2008 में। 2008 से पहले क्या था बेटा, वहां पर राजतंत्र मतलब राजा का शासन था। भूटान में संवैधानिक राजतंत्र कब आया, बेटा भूटान और नेपाल आप ऐसे आ सकते हो कि भाई दक्षिण एशिया के दो देश क्या है बेटा एक साथ लोकतांत्रिक बने। कौन कौन से बेटा, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश 1991। मालदीव में कब तक सल्तनत हुआ करता था, बेटा मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ लोकतंत्र है। बेटा भारत तथा पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है और इन्होंने अपना प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया था बेटा, बेटा पहला भारत ने किया था 1974 में, किंतु वो असफल ले रहा था। इस्माइली मुद्दा अभियान का नाम था। और 1998 में भारत ने क्या है बेटा राजस्थान के पोखरण जिले में क्या है बेटा परमाणु प्रशिक्षण किया था। और वहीं पाकिस्तान ने भी 1998 में चंगाई पहाड़ियों में क्या किया था बेटा परमाणु प्रशिक्षण किया था। और इससे क्या है बेटा ये दोनों देश क्या है परमाणु संपन्न देश बन गए थे। भारत व पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर कब हस्ताक्षर किया, भारत व पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने, और इसकी मध्यस्थता किसने निभाई थी बेटा, विश्व बैंक ने निभाई थी। मालदीव की पार्टी का क्या नाम है, मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसे एमडीपी के नाम से भी जाना जाता है। और एमडी का क्या है बेटा वहां पर दबदबा है। क्या है बेटा इस पार्टी का नाम, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। दक्षिण एशिया में सर्वप्रथम अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किस देश ने किया, बेटा सबसे पहले दक्षिण एशिया में उदारीकरण को अपनाने वाला देश कौन था बेटा, श्रीलंका। और भारत ने बेटा
वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, जिसे हम नई आर्थिक नीति भी कहते हैं बेटा। लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया होगा कि चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी और भारत ने 1991 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। और दक्षिण एशिया के अंदर सर्वप्रथम देश कोई था जिसने उदारीकरण को अपनाया था, तो कौन सा देश था बेटा जिसकी आकृति नाशपाती आकार की है? श्रीलंका। दक्षिण एशिया का कुल भू क्षेत्रफल कितना है? दक्षिण एशिया का कुल भू क्षेत्रफल 5.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें विश्व की कुल 1/6 जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान दक्षिण एशिया के कौन से देश अल्प विकसित श्रेणी में आते हैं? बेटा दक्षिण एशिया के कौन से ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित श्रेणी में आते हैं, मतलब जिनका अभी तक क्या है बेटा विकास नहीं हुआ है। वर्तमान में दक्षिण एशिया के 3 देश, बेटा दक्षिण एशिया के कितने देश बेटा? 3 देश क्या है बेटा अल्प विकसित की श्रेणी में आते हैं। वो 3 देश कौन कौन से बेटा? नेपाल, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश। और वो दिन भी दूर नहीं है कि बेटा पाकिस्तान का नाम भी इसमें शामिल हो जाए। दक्षिण एशिया का जनसंख्या, भू क्षेत्रफल और अर्थव्यवस्था के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा देश है? बेटा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, आर्थिक शक्ति के रूप में सबसे बड़ा देश कौन सा है बेटा? भारत है। ये बेटा भारत के लिए फायदे वाली बात भी है। पर बेटा जो दक्षिण संगठन है वो बाकी सदस्य क्या है बेटा? भारत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बेटा इससे भी आपका सवाल बन सकता है और इस प्रश्न को अभी हम आगे करेंगे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? लियाकत अली। बेटा आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी क्या है कहा जाता है। पाकिस्तान बेटा दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, दक्षिण के जितने भी देश है, एक एक देश से क्या बेटा कुछ भी सवाल बन सकता है। तो एक एक देश के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि परीक्षा के अंदर किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप 1 नंबर का हो, 4 नंबर का अंक हो या 6 नंबर का अंक हो या 2 नंबर के अंक हो, आप क्या है बेटा आसानी से उसका जवाब दे सके। और आपको किस प्रकार जवाब देना है, आपको वीडियो के अंदर एक एक चीज क्या है, कैसे पेपर लिखना है, सब चीजें आपको विस्तृत रूप से बताई जाएंगी। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का वर्णन करें। पहला सैन्य शासन। बेटा पाकिस्तान के अंदर क्या है बेटा? सैन्य शासन है। पाकिस्तान का पहला संविधान बनने के बाद शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ली। उन्होंने जल्दी ही अपना निर्वाचन करा लिया, लेकिन उनके शासन के खिलाफ जनता में असंतोष फैला और इसके बाद जनरल याह्या खान ने सत्ता संभालकर सैन्य शासन स्थापित किया। बेटा कभी कभार क्या है, जो इनके गवर्नर जनरल है, जो सैन्य गवर्नर जनरल है बेटा, इनका सिक्वेंस लगाने के लिए लास्ट ईयर में क्या है बेटा ये प्रश्न आया था। तो बेटा आप क्या है बेटा इस सवाल को अच्छे से, इनके जितने भी गवर्नर जनरल है उनका नाम याद करके जाए। पहला कौन है? अयूब खान। उसके बाद कौन आया बेटा? याह्या खान। 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण। बेटा याह्या खान के शासनकाल में पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूट गए, स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। इस समय बेटा पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था उनका नाम क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो। और गवर्नर जनरल का नाम क्या था? याह्या खान था। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार। बेटा बांग्लादेश का कैसे निर्माण हुआ बेटा? हम अगली बुक के अंदर बेटा एक पूरा चैप्टर है आपातकाल का, उसके अंदर कैसे इंदिरा गांधी के द्वारा बांग्लादेश का सृजन किया जाता है, एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी, लेकिन 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को गिराकर पुण्य सैन्य शासन स्थापित कर दिया। बेटा अभी तक 3 नाम आ चुके हैं, अयूब खान, याह्या खान, जिया उल हक।
और जियाउल हक कब थे बेटा 1977 में, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। बेटा ये निर्वाचित तो किसी प्रकार से थी ही नहीं, क्योंकि बेटा इस समय क्या है बेटा 1971 के चुनाव में क्या है बेटा पूरी पाकिस्तान से एक व्यक्ति जीते थे, जिन्हें क्या है बेटा गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर इसी गिरफ्तारी कारण क्या है बेटा बांग्लादेश का क्या हुआ था बेटा निर्माण हो गया, और शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम था। लोक समर्थक आंदोलन, बेनजीर भुट्टो 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा, और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 1999 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था, निर्वाचित लोकतंत्र की व्यवस्था 1999 तक बनी रही। परवेज मुशर्रफ का शासन, अब बेटा द्वार से क्या हो गया बेटा तख्ता पलट हो गया, सैन्य तख्ता पलट हो गया, मतलब क्या लोकतंत्र को हटा के द्वार से क्या आ गया सैन्य शासन आ गया। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, और चौथा बेटा कौन सा आ गया नाम बेटा परवेज मुशर्रफ। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया, और 2001 में मुशर्रफ ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2008 के बाद लोकतांत्रिक शासन, 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। बेटा सिर्फ ये बातें कहने में अच्छी लगती है कि बेटा यहाँ पर क्या है बेटा निर्वाचन ठीक प्रकार से नहीं होता, तो बेटा हम जो इन्होंने व्यवस्था अपना रखी है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटा निर्वाचित सरकार है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेटा परीक्षा के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आने की बेटा बहुत ज्यादा संभावना है। बेटा ये आपके पेपर के अंदर आएगा 101% बेटा ये क्वेश्चन क्या आपके परीक्षा में आ सकता है। बेटा 100% ये क्वेश्चन क्या है बेटा परीक्षा के अंदर बार बार रिपीट हुआ है, तो इस बार भी परीक्षा के अंदर रिपीट हो जाएगा। क्या है बेटा क्वेश्चन, पाकिस्तान में लोकतंत्र के विफलता के कारण, बेटा पाकिस्तान में लोकतंत्र पनप क्यों नहीं पाता, क्यों पाकिस्तान में बार बार क्या है बेटा सैन्य शासन आ जाता है। कौन कौन सी वो घटना है, कौन कौन सी वो जड़े हैं, कौन कौन से वो कीड़े हैं जो क्या है बेटा पाकिस्तान के अंदर दीमक बन के क्या है बेटा पाकिस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। भारत व पाकिस्तान दोनों एक साथ स्वतंत्र हुए। भारत में लोकतंत्र सफल रहा, किंतु पाकिस्तान में सफल नहीं हो सका। इसके निम्नलिखित कारण है। धर्म गुरुओं का वर्चस्व, बेटा जहां की राजनीति में बेटा धर्म की राजनीति सम्मिलित हो जाए वहां पे बेटा लोकतंत्र क्या है बेटा खत्म हो जाता है। बेटा चाणक्य ने कहा था धर्म और राज्य की नीति को क्या है अलग करके चलना चाहिए। एक राजा कर्तव्य है कि धर्म और राज्य को अलग करके चले। ठीक उसी प्रकार बेटा यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है बेटा पाकिस्तान की राजनीति में धर्म गुरुओं का डायरेक्ट नहीं बेटा इनडायरेक्ट नहीं बेटा हर प्रकार से क्या है बेटा इनका इन्वॉल्वमेंट रहती है, और जिस कारण क्या है बेटा ये डिसाइड करते हैं बेटा किसकी सत्ता आएगी और किसकी सत्ता गिरेगी, और जिस कारण क्या है बेटा पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता। तो बेटा लोकतंत्र क्यों नहीं सफल हो पाता, धर्म गुरुओं का वर्चस्व। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था, जिस कारण वहां की राजनीति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौलाना से प्रभावित होती है, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक पंथ निरपेक्ष का पालन नहीं करती। सैन्य शासन, बेटा वहां पर क्या है बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेटा शुरुआत से क्या है बेटा उन्होंने ये बेटा भारत को क्या है बेटा संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि भारत हमारे पर जब मर्जी आक्रमण कर सकता है। भारत क्या है बेटा हम पे जब मर्जी आक्रमण कर सकता है, और जिस कारण क्या है बेटा इसी भय के कारण क्या है बेटा इन्होंने सैन्य शासन को अपना रखा है, किंतु बेटा जनता को इन्होंने क्या है बेटा ढकोसलेबाजी दिखाकर सैन्य शासन को अपना रखा है, किंतु ऐसा कहीं से भी नहीं है। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, और जिस कारण क्या है बेटा सैन्य शासन सेना के बीच में आ जाने के कारण बेटा क्या है बेटा वहां पे लोकतंत्र पनप नहीं पा रहा। भारत से सुरक्षा भय के कारण पाकिस्तान की शासन बागडोर सेना के हाथों में सौंपी गई है। आतंकवाद की जन्मभूमि, बेटा पाकिस्तान के अंदर ही क्या है बेटा आतंकवाद की जन्मभूमि है, मतलब आतंकवादियों का पनाह देना इनका क्या है बेटा एक मकसद है या एक व्यवहार मान लो बेटा। इस मकसद के पूरा करने के लिए बेटा किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए बेटा आतंकवाद की जन्मभूमि होने के कारण बेटा पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है। रूढ़िवादी विचारधारा, बेटा रूढ़िवादी विचारधारा पाकिस्तान के अंदर बेटा
जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब क्या है बेटा, पुरानी सोच है बेटा। ये सैन्य शासन को क्या है बेटा, लोकतंत्र की तुलना में क्या अधिक प्रभावशाली मानते हैं, और जिस कारण क्या है बेटा, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा बेटा। वही बात है ना बेटा कि कभी कभार क्या है बेटा, किसी को अच्छे के लिए बताते हैं पर उसको समझ में नहीं आती, उसको क्या है बेटा वही चीज करनी होती है जो चीज गलत होती है। आप उसे इंसान बनाना चाहते हो पर वो इंसान बनना नहीं चाहती। अंतरराष्ट्रीय दबाव का अभाव, और बेटा कोई उन पर दबाव भी नहीं डाला। पाकिस्तान में सैन्य शासन को अपना रखा है और वहां की जनता के साथ किस प्रकार मनमानी कर रहा है, किसी प्रकार का बेटा दबाव नहीं डाला जाता, और जिस कारण क्या बेटा वो अपनी मर्जी से लोकतंत्र को जब चाहे जब मर्जी दमन कर देते हैं। जैसे बेटा कोई बच्चा है बेटा गलत कार्य कर रहा है, अगर माता पिता के द्वारा दबाव नहीं डाला जा रहा तो बेटा वो बच्चा क्या है बेटा पकड़ में नहीं आएगा। वैसे बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पाकिस्तान के ऊपर क्या है बेटा दबाव डालना चाहिए कि भैया प्रत्यक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से क्या है बेटा निर्वाचन करवाया जाए, और सैन्य शासन किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसीलिए बेटा इसको पाकिस्तान के अंदर क्या कर देना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए कि भैया निष्पक्ष रूप से क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए और वहां पे एक निर्वाचित सरकार होनी चाहिए। पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र का अभाव है तथा वहां का शासन जिसकी लाठी उसकी भैंस के समान है, मतलब जो सबसे शक्तिशाली उसी की क्या है बेटा शासन के अंदर क्या है बेटा चलेगी, और जिस कारण क्या है बेटा वहां पर काफी लोगों के साथ क्या होता है बेटा शोषण होता है। और अगर बेटा आप चाहते हो कि आपको आगे समय में वीडियो मिलती रहे तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक क्या है बेटा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एनएस कोचिंग सेंटर।